लॉकडाउन पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दी प्रतिक्रिया। सरकार पर कसा तंज, कहा सरकार को पहले ही लगाना चाहिए था लॉकडाउन। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नीतीश ने किया लॉकडाउन का ऐलान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, लॉकडाउन समय से लगता तो बच जाती कई लोगों की जान। यादव के ट्वीट पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का पलटवार। तेज प्रताप के ट्वीट पर नाराज दानिश रिजवान, कहा शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर उन्हें ना करे अपमानित। समस्तीपुर जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद चांद पुलिस कस्टडी से फरार। पुलिस महकमे में मची अफरा तफरी। 28 अप्रैल को अपराधी की हुई थी गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो विकल्प पर सियासत। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री ने 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 10 दिन के लॉकडाउन का फैसला सोमवार को हुई मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ हुई बैठक में ही ले लिया गया था। ऐसा ट्वीट कर खुद नीतीश कुमार ने बताया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये राज्य के लिए जरूरी था और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बिहार में लगे लॉकडाउन का ऐलान के साथ ही सियासत भी अब शुरू हो गई है। इसी पर जारी है सियासत पर, देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बिहार में 15 मई तक लगाया गया लॉकडाउन। पटना हाईकोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख। आईएमए ने भी की थी लॉकडाउन की मांग। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए कई हलकों की तरफ से लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही थी। पटना हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में बिहार के नीतीश कुमार की हुकूमत ने पूरी सियासत में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बारे में नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। नीतीश कुमार ने ट्वीट में लिखा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गदर्शिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ की गई बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और पुलिस महानिदेशक ने संयुक्त पीसी की, जहां उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बढ़ी बंदिशों के बारे में जानकारी दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं क्या बंद रहेगा और किसको छूट रहेगी। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। सामाजिक, राजनीति और धार्मिक समारोह पर रोक। सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दूध और सब्जी जैसी आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी। आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। अस्पताल और उससे जुड़े संस्थान खुले रहेंगे। शादी में 50, अंतिम संस्कार में 20 की अनुमति। डीजे, बारात और जुलूस पर रोक। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल सहयोगी पार्टी हम ने इस पर ऐतराज जताया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि लॉकडाउन से गरीबों को दिक्कत होगी। अगर वे कोरोना से बच भी जाए तो भूख से कैसे बचेंगे। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए। बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच। बहरहाल हाईकोर्ट के दखल के बाद नीतीश सरकार ने लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लिया है। कई पाबंदियां भी बढ़ा दी है, लेकिन देखना ये होगा कि बिहार की जनता इसको कितनी ईमानदारी से फॉलो करती है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज।
और अब इस पर क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री का, आपको वो भी सुनवाते कि कैसे वो भी लोगों से यही अपील करे कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना बेहद अनिवार्य है। सुनिए। लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके ये निर्णय किया है जो राज्य के लिए आवश्यक था। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सभी नियमों और व्यवस्थाओं का आप सब लोग पालन करेंगे। आप इन व्यवस्थाओं का पालन करेंगे, वह कोरोना से बचाव में सहायक होगा। हम सब लोग अपने अपने को कोरोना से बचाने में यदि सफल होते हैं तो हम समाज को कोरोना से बचा पाएंगे। की तरफ से लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही थी। पटना और अब इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही राजेश राठौर जी मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस से, तो वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले विनेश शर्मा जी, मैं आपसे ही पूछूंगी कि विनोद जी, जिस तरीके से ये एक तरीके से उम्मीदें जताई जा रही थी कि जल्द ही अगर फैसला ले लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लोग भी यही दरख्वास्त भी कर रहे थे लगातार नीतीश सरकार की तरफ से, और ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये जो इतना लंबा वक्त लग गया कि जेडीयू को फैसला लेने में, और अब ये कह दिया गया कि 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर क्या आपको नहीं लगता कि इससे पहले अगर ये फैसला लिया गया होता तो कई जानें बच सकती थी? सुरभि जी, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है लॉकडाउन का, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। पहले क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन राज्य सरकार को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है लॉकडाउन करने के पहले, या केंद्र सरकार को अपनी जनता का ख्याल रखना पड़ता है। जनता से बार बार आग्रह किया कि बिहार के गाइडलाइन को जारी किया गया है कोरोना को, उसको मानिए, तब ये संक्रमण रुकेगा। निश्चित रूप से हाँ, जनता सजग नहीं हो पाई, जागृत नहीं हो पाई, जिसके कारण संक्रमण दर नहीं कमा। निश्चित रूप से यह दुखद है, जिसके कारण बिहार सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि संक्रमण दर रोकने के लिए ब्रेक जरूरत था और वो ब्रेक हो गया। 15 तक लॉकडाउन हुआ है। निश्चित रूप से आम जनता इसको मानेगी और इस बार सख्ती से मानेगी। पहली बार जैसे पहला जो हुआ था लॉकडाउन पिछला साल, तो निश्चित रूप से उसका असर तुरंत दिखा था, लेकिन आपने देखा था, आप गवाह हैं उसके, कि विपक्षी दलों ने कितना है तोबा मचाया था, तरह तरह के आरोप लगाए थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर, और निश्चित रूप से आज यही चिल्ला रहे थे कि लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन लगाइए। इनके कुछ साथी कह रहे थे लॉकडाउन नहीं लगाइए। अभी भी हमारे ही गठबंधन के आपने हम का दिखाया कि वो नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन लगे, तो निश्चित रूप से उसका भी ख्याल हमारी सरकार ने रखा है। उन गरीब गुरबे जो काम करने वाले रोज हैं, उनके अनाज की व्यवस्था की जा रही है। उनके जो राशन कार्ड है उस पर उनको निश्चित रूप से उनके घर पर अनाज पहुंचेगा, और सब चीज का ख्याल रख के ही लॉकडाउन लगाया गया है। सब लोग जान चुके थे कि लॉकडाउन 2 दिन में लगने वाला है, तो निश्चित रूप से इस बार ज्यादा किसी को परेशानी नहीं होगी, और निश्चित रूप से जो भी परेशानियां होगी हमारी सरकार उसको दूर करेगी। ठीक है, आपके इन्हीं बातों पर अब मैं राजेश राठौर जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। राजेश जी, आपने इस बीच में एक बयान भी जारी किया और ये कह दिया कि लॉकडाउन अगर पहले लगाया जाता तो जिस तरीके के हालात इस वक्त बिहार में बने हुए हैं, ये हालात ना देखने को मिलते। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता था अगर पहले लगता तो, और अब अगर लगा है तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि देरी हो गई है? राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज में? लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के फटकार के बाद सरकारें जग रही हैं। आप लगातार सुरभि जी देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के फटकार के बाद सरकारें जग रही हैं। देर से ही सही नीतीश कुमार जगे। अगर लॉकडाउन ही इसका विकल्प था तो इसका निर्णय पहले क्यों नहीं ले लिया गया? आज आप भी देख रहे हैं, सरकार भी जानती है कि
मकर जाल की तरह कोरोना फैल चुका है, गांव-गांव, घर-घर। 95% लोग अपने घर पे रह के इलाज करा रहे हैं, जबकि मात्र 5% लोग हॉस्पिटलों में हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास और चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि उनको दवा, जीवन रक्षक दवा, ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध कराए, तब जबकि अभी कोरोना की दवा मेडिसिन सेंटरों पे उपलब्ध नहीं है, काला बाजारी हो रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार चिन्हित करे कौन कौन लोग अपने अपने घर में रह के इलाज स्वयं को या डॉक्टर के परामर्श से करा रहे हैं। अगर इसका ध्यान हम नहीं रखते हैं तो एक भयावह स्थिति हो जाती है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि पिछले बार हाय तौबा किए, मैंने दोबारा इस बात को बोला हूं कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन के निर्णय करके भारत को तबाह कर दिया। इस बार प्रधानमंत्री जी सोच समझ के भारत को तबाह कर दिया। मैंने लॉकडाउन, सवाल है वक्त पे आप क्या निर्णय लेते हैं। सरकार की जरूरत है, ठीक है, इस बार अफरा तफरी का माहौल नहीं है। पिछले बार जो अफरा तफरी का माहौल हुआ कि हजारों किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता था, खाने के लिए तरस जाते थे, रास्ते में मर जाते थे। लेकिन इस बार वो दूसरी पहल है कि इस बार कोरोना पेशेंट इतने आ गए हैं। आपको भी पता है कि रेमडेसिविर जैसी दवा आज भी सरकार के दावे के बावजूद कोई एक मेडिसिन ऐसा सेंटर नहीं है जहां आप ये साबित कर दें या बता दें या सरकार बता दे कि वहां वो दवा उपलब्ध है। आज भी 30,000 40,000 में ब्लैक हो रहा है। आज भी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी का अखबार में देख रहे थे, उनका बड़ा बयान था कि सुनिश्चित करें किसी सूरत में ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री जी किससे कह रहे थे? नहीं तो हालात ठीक है, मुख्यमंत्री का गुस्सा था कि दवा और ऑक्सीजन विभाग सुनिश्चित करे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप उपलब्ध कराइएगा तब तो सुनिश्चित करें। ये बात तो हम भी कर रहे हैं, फिर आप किससे कर रहे हैं? क्या आप प्रधानमंत्री जी को कर रहे हैं? मेरा सवाल आज भी है, जो पूरा देश का सवाल है, कि जब सरकार को जगना चाहिए था तो सरकार नहीं जगी। आज का एक डेडलाइन दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तो मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय के डांट और फटकार के कारण आनन फानन में नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी की आज भी कोई तैयारी कोरोना से निपटने के लिए नहीं है। अगर है तो कहां है? ठीक, ऑक्सीजन के लिए मैं जवाब लेना चाहूंगी विनोद जी से। विनोद जी, अभी आपने सुना राजेश जी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर नीतीश सरकार को फैसला लेना होता और वो जनता के हित की बात करते हैं और उनके हित की अगर सोचते तो ये फैसला वो बहुत पहले ले चुके होते। लेकिन फटकार जब हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद से ही राज्य सरकार की नींद खुली है और उसके बाद से उन्होंने ये निर्णय लिया। कितनी सच्चाई आपको इस बात में नजर आती है? सुरभि जी, कांग्रेस से लोग क्या बोलते हैं खुद इनको पता नहीं है। अभी ये दो तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे लगा दिया, उस समय तो कोई कोर्ट नहीं कहा था। आज नहीं लगा रहे तो कोर्ट के फटकार पर लगाए। ये दो तरह की बातें करते हैं जो जनता नहीं समझ रही है। इसकी निश्चित रूप से अभी आलोचना का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, सच्चाई देखने का समय है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। बिहार में 214 टन मेट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए निर्धारित किया है। और निश्चित जी विनोद जी, आपने अभी कहा कि सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण कर ली गई है, लेकिन ऐसे आए दिन खबरें सामने आती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है, बदहाल स्थितियां अस्पतालों की लगातार हम देख रहे हैं। क्योंकि ऐसे वीडियोस पप्पू यादव भी लगातार अपडेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार ये दावे कर रही है कि जमीनी स्तर पर उतर करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारों की बदहाल जो सरकार कोशिशें कर रही है और अस्पतालों की जो बदहाल स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। तो फिर ऐसी तस्वीरें आ क्यों रही है कि वहां गंदगी फैली हुई है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स बंद पड़े, टेक्नीशियन आपके पास नहीं है? ये तस्वीर कहां से नेता है, पेपर टाइगर लोग हैं, वही कर रहे हैं अपना फोटो चमकाने के लिए, छोटी छोटी बातों को उठा के दिखा रहे हैं, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं कि सारी चीजों की व्यवस्था कर ली गई। पहले 11 रिफिलिंग काउंटर थे मैंने ऑक्सीजन के, अभी 8 और खोले गए, 19 रिफिलिंग काउंटर गैस भरे जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, इक्के दुक्के जगह कालाबाजारी हो रही है। लेकिन ये लोग जो है अपना मतलब आप मान रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है? राजेश जी, अभी विनोद जी ने भी कह दिया कि इक्का दुक्का जगह तो सही लेकिन कालाबाजारी हो रही है, वो भी ये मान रहे हैं, क्या कहेंगे?
यही सुरभि जी, यही बात था कि सरकार को हम कोसना नहीं चाहते हैं, हम सरकार को जगाना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार जी मीडिया के कारण जगते हैं, जो नीतीश कुमार जी कोर्ट के फटकार से जगते हैं, वो 16 साल के मुख्यमंत्री अगर स्वयं से जग जाते तो बिहार का ये हालात नहीं होता। आपने भी दिखाया, आपके भी चैनल ने लगातार दिखाया है, वो सहरसा हो, सुपौल हो, सीतामढ़ी हो, मधेपुरा हो, तमाम हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर हैं जी, जो सरकार से आए खरीदे गए, कमीशन के लिए खरीद लिया गया, लेकिन उसमें टेक्नीशियन नहीं है। तो इसमें विपक्ष क्या करेगा, इसमें मीडिया क्या करेगा? ये तो सरकार को करना था। अगर यह आप दिखा रहे हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी दोषी मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हमको दोषी मान रहे हैं, तो उनका ये अब सरकार में है, कुछ भी करेगा तो चलेगा। लेकिन बात एक स्पष्ट है कि आज भी ऑक्सीजन के लिए दर दर लोग भटक रहे हैं, आज भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी दुकान पर कोरोना की दवा उपलब्ध नहीं है। पटना ऐसे शहरों में ब्लैक मार्केटिंग हो गया है, एकदम ब्लैक हो चुका है। तो ये सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि जनता ने एक मानव भी बनाया है और हम विपक्ष में भी हैं। इस दोनों नाते से मेरा धर्म बनता है कि सरकार को जगाएं और सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि कोर्ट के फटकार का इंतजार ना करें, मीडिया से जगाने का प्रयास नहीं करें। 7-7 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 16 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी धर्म बनता है कि आम आवाम की जान कैसे सुरक्षित हो, इस पे सरकार ने काम नहीं किया। मैं दोबारा बोलता हूं कि अगर सरकार सजग होती तो बिहार में जो हजारों मौतें हुई हैं वो नहीं होती। बिहार का पटना जैसा शहर शमशान में तब्दील हो गया है, वो नहीं होता। किसी श्मशान में, किसी कब्रिस्तान में कोई जगह खाली नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं आती। यह सिर्फ स्थिति आई है कि सरकार ने इनको गंभीरता इसको नहीं लिया, न बिहार सरकार न भारत सरकार। भारत सरकार को पिछले बार भी राहुल गांधी जी ने जगाने का प्रयास किया तो नमस्ते ट्रंप में लगे रहे और नमस्ते ट्रंप से लिंक ले। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को, विनोद जी की बात को बोल रहा हूं कि बिना सोचे समझे रातों रात लॉकडाउन कर दिया, जिससे लोग अपने घर नहीं पहुंचे, अफरा तफरी हुई। और इस बार प्रधानमंत्री जी को WHO आगाह कर रहा था, बार बार आगाह कर रहा था, नवंबर महीने से आगाह कर रहा था कि दूसरा वेव भयावह होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक राज्य के चुनाव के कारण पूरे भारत को बिल्कुल निश्चिंत हो करके और सो रहे हैं। यानी विपक्षी दलों को अगर ये कहा जाता है कि जेडीयू की जो सरकार है बिहार में, तो जेडीयू को जगाने के लिए विपक्षी दलों की जरूरत पड़ती है क्या? पूरा दुनिया देख रहा है कि हमारी सरकार कितने अच्छे ढंग से लगातार काम करते रही है और कर रही है। इनका काम आलोचना करना है, अपने किए कार्यों को नहीं देखना है। और ये बार बार कह रहे हैं कि नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तो ये तो प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे थे। इनको ये बताना चाहिए कि रात के अंधियारे में ये नमस्ते जिनपिंग करने राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी कैसे गए हुए थे बिना भी सरकार को सूचना दी हुए। और हम लोग को जानकारी है कि इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के सलाह पर चाइना ने वायरस को भारत की ओर किया है, पूरे विश्व की ओर इन्हीं के सलाह पर किया है। तो इनका काम रहा इस तरह का, रात के अंधियारे में मिलना, भारत के खिलाफ गाली देना, भारत को गाली देना, दूसरे देशों की तारीफ, पाकिस्तान की तारीफ करना, इनके रग रग में बसा हुआ है। आज भी वही कर रहे हैं, जिसका परिणाम इन्होंने देखा है कई राज्यों में कि सुबह सब हो गया। विनोद जी, मुद्दा कुछ और है, मुद्दे को ना भटकाइए। मुद्दा सिर्फ यही है आज का कि अगर वाकई हाईकोर्ट पर अगर फटकार जब हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है, उनके फटकार के बाद से अगर लॉकडाउन लगाया गया, क्या आपको वाकई नहीं लगता? आपने कहा कि राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है, अगर कर रही होती तो अब तक ये आंकड़े क्या घटे नहीं होते? क्या जो कमियां अभी तक गिनाई जा रही है, क्या उन कमियों में गिरावट दर्ज नहीं की जाती? विनोद जी देखिए जो कमी थी, मैं मानता हूं कि शुरुआती दौर में सरकार के पास सब संसाधन नहीं थे, हमको समय लगा, हमने सारे संसाधन जुटा लिए हैं, सारी चीजें हो चुकी है। अपवाद में कोई कहीं दिखाता है तो उसके लिए रोक नहीं, अच्छी बात है। हम जो भी कमी उसको भी पूरा करेंगे। हमारी सरकार दिन रात इस पर मॉनिटरिंग, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी प्रत्येक दिन बैठक कर रहे हैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों, बड़े अफसरों के साथ, और प्रत्येक दिन का रिपोर्ट लेके कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कभी कहीं कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत कमी है तो उसको आपके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि 1000 डॉक्टरों की बहाली होने वाली है 2-3 दिन के अंदर, वो हो जाएगी।
7,500 डॉक्टरों की पिछले साल बहाली की, 11,500 की बहाली पिछले साल की थी, और जो भी पैरामेडिकल की बहाली होगी अभी तत्काल हो रही है, लगातार हो रही है अल्प निविदा पर। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। सारे संसाधन हमारे प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में है बिहार के और मुख्यमंत्री से, और जो भी कमियां है भारत सरकार खड़ी है, प्रधानमंत्री खड़े हैं बिहार की मदद के लिए। इसलिए बिहार की जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल इनकी आलोचनाओं से बचने की जरूरत है, जो गलत बयानबाजी अपना चेहरा चमकाने के लिए करते हैं। सुना आपने विनोद जी ने क्या कुछ कहा, अब इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि और किसी को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकारें भी तत्परता के साथ जनता के साथ लगातार खड़ी नजर आ रही है, और जो तकलीफें अब तक सही है जनता ने उसे जल्द से जल्द अब दूर किया जाएगा, और जो कमियां आप लोग की तरफ से गिनाई जा रही है या जो वीडियोज इनके समक्ष आ रहे हैं उन पर भी काम किया जाएगा, और जल्द ही इन खामियों को भी दूर किया जाएगा। क्या कहेंगे? सुरभि जी, इनके दोनों सवालों के मैं जवाब देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी गए हैं और बिहार में डॉक्टरों की बहाली पे भी गए हैं। 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और 7 बार मुख्यमंत्री बने, अपने अनेक सिद्धांत को बदल के। बिहार में डॉक्टर और टेक्नीशियन यानी कि स्वास्थ्य विभाग में 40,000 पद खाली है। ये 16 साल में खाली हुआ। इस पद को अब महामारी में भरने का औचित्य कितना अच्छा होगा इसका अंदाज लगाइए। नीतीश कुमार जी जो अब बहाली करेंगे, अब देखिएगा, हम फिर डिबेट करने के आपसे आग्रह करेंगे कि उसमें अधिकांश बहाली में गड़बड़ी होगी। बहाली में 60% लोग नालंदा के होंगे। इस प्रकार के भयावहता गड़बड़ी इसमें की जाएगी, और दावे के साथ कहते हैं कि यही बहाली अगर नीतीश कुमार जी 16 साल में कर लिए होते, सभी हॉस्पिटलों में टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर, नर्सेज की बहाली हो गई होती, तो आज हम कोरोना पे काबू पा लिए रहते। आज आनंद फानन में जो बहाली होगी उसमें पूरी गड़बड़ी होगी। अगर सरकार की हिम्मत है तो सरकार परमानेंट बहाली करे, नहीं करेंगे। ये लोग बहाली परमानेंट कर नहीं सकते क्योंकि गुमराह करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे जा रहे थे, चाइना पे। शायद इनको याद नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से हैं। भारत के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने चले थे, आज विश्व के शिष्य के लायक नहीं है। दुनिया ने कोरोना पे काबू पा लिया, भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? आज दुनिया भर के अखबार, बड़े बड़े अखबार जिसको दुनिया जानता है, वह अखबार प्रधानमंत्री और भारत की आलोचना कर रहा है कि प्रधानमंत्री का घमंड, प्रधानमंत्री की अदूरदर्शिता, प्रधानमंत्री की छोटी सोच, बिना तैयारी के राजनीति में लग जाना, जिसके वजह से भारत में महामारी फैला है। ये मैं नहीं, आप नहीं, भारत नहीं, दुनिया भर के अखबारों ने कहा है कि सेखी बघारने के चक्कर में प्रधानमंत्री ने छोड़ने के चक्कर में प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को नारकीय हालात में लाके शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। यह दुनिया भर के लोगों ने क्या है। नमस्ते ट्रंप तो आपके मित्र थे, आप बोलते थे ट्रंप मेरा मित्र है, अमेरिका मेरा मित्र है, ये मैं नहीं बोलता था। आप बोलते थे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मेरा मित्र है। आज वह मित्र आपको आंखें दिखा रहा है, आंखें खोल रहा है कि आपने भारत को नारकीय स्थिति में लाया, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ की। प्रधानमंत्री पे तो हत्या की मुकदमा चलना चाहिए। ये मौत के सौदागर भारत के प्रधानमंत्री निकले। सौदागर थे ट्रेन बेचने का, प्लेन बेचने। विनोद जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी कि 16 साल की वाकई में अगर सत्ता है जेडीयू के पास, लेकिन 1 साल पहले से कोरोना भी था, तो क्या 1 साल का समय आपको नहीं लगता कि बेहद जरूरी होता है कि जब 1 साल में हमने वो स्थितियां देखी थी तो अगले साल के लिए हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर ले कि ये स्थिति ही उत्पन्न ना होती? क्या कमी नहीं की गई राज्य सरकार की तरफ से? सुरभि जी, देखिए सरकार ने काम किया है। मैंने कहा ना कि कोरोना से पूर्व 6 महीना पूर्व 750 डॉक्टरों की बहाली, 7,500 डॉक्टरों की बहाली हुई और 11,500 नर्सों की बहाली हुई कोरोना के पूर्व, और लगातार बहालियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, अभी जरूरत है तो और हम बहाली कर रहे हैं। लेकिन एक केवल आलोचना करना चाहते हैं, उटपटांग बातें करते हैं। इनको पता नहीं कि पूरा विश्व आज भारत के मदद के लिए खड़ा है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सारे देश अपनी सारी जो शक्ति संसाधन है भेज रहे हैं भारत में। और इस बीच में भारत ने भी सभी को मदद की, करीब 60 देशों को मदद की थी इस कोरोना काल में, जब हमारे क्या इतनी बड़ी विपदा नहीं थी।
तो निश्चित रूप से भारत आज भी विश्वगुरु है। एक टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग प्रधानमंत्री विनोद जी जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का मैं कह रहा हूँ जो दुनिया को मैं मदद कर रहा था, आज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी हमको मदद करने को तैयार है। अभी दर्जनों देश भेज रहे हैं सामान लगातार भारत में, भारतीयों के लिए। भारत के प्रधानमंत्री गाली सुनने लायक है, जो जान से खिलवाड़ करेगा वो गाली कैसे नहीं सुनेगा। ठीक है, आराम से राठौर जी अपनी सीमा में रहिए। विनोद जी और राजेश जी दुनिया को मदद करने वाला व्यक्ति कांग्रेस का अपना नेपाल, श्रीलंका अपना संस्कार मत बदलिए। एक कांग्रेसी जो सब कहे जाते थे गाली देना ये संस्कार में नहीं था, लेकिन लगता है कि नया राहुल गांधी के नेतृत्व में संस्कार पनपा है। चाइनीज लोगों के साथ मिल करके, पाकिस्तान के साथ मिल करके आप गालियां देने लगे हैं भारतीयों को और भारत के प्रधानमंत्री को। संस्कार चलिए ठीक है, विनोद जी और राजेश जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद वीआईपी न्यूज में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ। तो आपने सुना कि किस तरीके से दोनों ही तरफ की पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे अगर हम बात करें कांग्रेस की या फिर जेडीयू की या आरजेडी की, तो ये सभी तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही हैं, लेकिन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।